दुनिया एक बहुत बड़ी जगह है जहां अभी भी कई क्षेत्र पूरी तरह खोजे और समझे नहीं गए हैं। आज हम ऐसे कुछ सबसे अजीब और कम खोजे गए इलाकों पर नजर डालेंगे। फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक अद्भुत देश है जिसकी भौगोलिक संरचना दुनिया में कहीं और जैसी नहीं है। यही कारण है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म की शूटिंग के लिए इसे चुना लिया था, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर, फियोर्ड और पर्वतमालाएं मौजूद हैं। लेकिन देश का यही भूगोल कई क्षेत्रों तक पहुंचना बहुत कठिन बना देता है। फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क दक्षिणी द्वीप के दक्षिण पश्चिम हिस्से में लगभग 5000 वर्ग मील में फैला हुआ है और 1904 में इसे नेशनल रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और विशाल ग्लेशियर संरचनाओं से ढका हुआ है। यहाँ कुछ मशहूर पर्यटन स्थल हैं जैसे मिलफोर्ड साउंड ग्लेशियर, लेकिन ये पार्क के कुल क्षेत्रफल का केवल एक छोटा हिस्सा ही है। पर्वतीय इलाके इतने कठिन हैं कि पार्क के बड़े हिस्से तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर कोई व्यक्ति उन दुर्गम जगहों तक पहुंच भी जाए तो वहां की कठोर परिस्थितियों के कारण ज्यादा देर तक रह पाना असंभव है। इसी कारण पार्क का अधिकांश क्षेत्र अब तक अनखोजा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ ढेरों ऐसी पौधों और जानवरों की प्रजातियां मौजूद हैं जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलती और जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। स्टार माउंटेन्स, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है जो इंडोनेशिया के साथ द्वीप साझा करता है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, लगभग 2 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ, लेकिन इसकी आबादी केवल 90 लाख है। अधिकांश लोग शहरों और कस्बों में रहते हैं और देश के विशाल हिस्से अब तक अछूते पड़े हैं। सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है स्टार माउंटेन्स, जो देश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इन पहाड़ों की पहचान हिंडनबर्ग वॉल नामक संरचना से होती है। ये चूंतियन जाल है, जो एक नीलसरों का जाल है जो 1 मील से भी ऊंचे हैं और जिनके कारण यात्रा लगभग असंभव हो जाती है। पहली खोजी यात्रा 1959 में हुई थी, लेकिन ऊंचाई की कठिन परिस्थितियों के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए और शोधकर्ताओं को पैदल यात्रा जारी रखनी पड़ी। इन्हीं चुनौतियों की वजह से बड़े पैमाने पर शोध कार्य मुश्किल है। हालांकि कुछ अभियानों ने वहां पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की नई प्रजातियों की खोज की है जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलती। फिर भी अनुमान है कि क्षेत्र का 90% हिस्सा अब तक मानचित्र पर दर्ज नहीं हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता और कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण स्टार माउंटेन्स दुनिया की आखिरी अनखोजी पर्वतमालाओं में से एक है। वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो क्या चमत्कारी खोज होगी। हांग सोन डुंग गुफा, वियतनाम। 1991 में वियतनाम के एक स्थानीय व्यक्ति लकड़ी की तलाश में फोंग नहा के बांग नेशनल पार्क से गुजर रहा था। अचानक उसने एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार खोजा। अंदर से हवा की सीटी और नदी की गरज सुनाई देती थी, इसलिए उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। इस खोज की असली जांच लगभग 18 साल बाद हुई। आज ये गुफा हांग सोन डुंग के नाम से जानी जाती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा माना जाता है। माना जाता है कि ये लाखों साल पहले पानी द्वारा चूना पत्थर को काटते हुए बनी थी। इसके अंदर एक बड़ी नदी बहती है और सिर्फ गुफा के प्रवेश द्वार पर ही नई प्रजातियों की खोज हुई है। मुख्य गुफा और कैवर्न की लंबाई लगभग 3.1 मील, ऊंचाई 600 फीट और चौड़ाई 490 फीट है। पूरी गुफा का रास्ता कम से कम 5.66 मील लंबा है। अध्ययन बताते हैं कि ये नदी अन्य गुफाओं से जुड़ी हुई है, यानी हांग सोन डुंग और भी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। इसमें दुनिया के साले सबसे बड़े स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स पाए जाते हैं। इतना बड़ा है कि सैद्धांतिक रूप से इसमें बोइंग 747 विमान भी उड़ सकता है। लेकिन अभी तक खोज का सबसे दूर का हिस्सा एक 200 फीट ऊंची कैल्साइट की दीवार से बंद है। उसके पार क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। शायद आने वाले समय में पूरी तरह खोजे जाने पर और भी विशाल क्षेत्र सामने आएगा। नॉर्दर्न पैटागोनिया,
चिली पटागोनिया दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है और ये क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली दोनों देशों का हिस्सा है। यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला का अंत होता है। दक्षिण में होने के कारण ये झीलों, फ्यॉर्ड्स, ग्लेशियर और रेगिस्तानों से ढका हुआ है। बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि परिस्थितियां बेहद कठोर हैं। बड़े हिस्से आदिवासी समुदायों के संरक्षण क्षेत्र हैं, इसलिए अब तक यहाँ बहुत कम खोजबीन की गई है। वास्तव में पटागोनिया केवल 1980 के दशक में हाईवे बनने के बाद ही सड़क द्वारा पहुंचा जा सका। ये क्षेत्र जलवायु वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न पटागोनियन आइस फील्ड है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर बर्फ का सबसे बड़ा विस्तार है। ये अब भी दुनिया के आखिरी जंगल नुमा और अनछुए क्षेत्रों में से एक है। लेकिन समस्या ये है कि अगर यहाँ ज्यादा खोजबीन और पर्यटन बढ़े तो इसका शुद्ध और अछूता पर्यावरण नष्ट हो सकता है। इसी कारण हर साल बहुत सीमित परमिट ही जारी किए जाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संरक्षित रहे। केप मेलविल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित केप मेलविल को अक्सर खोई हुई दुनिया है, लॉस्ट वर्ल्ड कहा जाता है। ये ब्रिस्बेन देश का एक बड़ा शहर से केवल 900 मील दूर है, लेकिन इसकी भौगोलिक बनावट खोजबीन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ विशाल ग्रेनाइट चट्टानों के ढेर हैं जो सैकड़ों फीट ऊंचे हैं और करीब 25 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी गतिविधि से बने थे। ये इतने कठिन और असमान हैं कि पैदल इन्हें पार करना लगभग असंभव है। इन चट्टानों ने केप मेलविल के अंदरूनी हिस्से को झाड़ियों में लगने वाली आग और बाहरी सूखे से बचाए रखा है। यही कारण है कि वहां एक हरा भरा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ। हर बार जब कोई शोध दल वहां पहुंचने की कोशिश करता है तो नई और अद्भुत खोजें होती हैं। 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यहाँ की धुंधली वर्षावन है रेन फॉरेस्ट में प्रवेश किया और कई अज्ञात प्रजातियां खोजीं, जैसे नई किस्म के पेड़, गेको छिपकली, स्किंक और मेंढक। ये साफ नहीं है कि और कितनी अद्भुत चीजें छिपी हैं, लेकिन एक दिन बड़ा अभियान भेजकर इसे पूरी तरह समझा जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में 5 ऐसी ही और जगहों के बारे में बताएं।